कैसे सिर्फ एक गलती ने इंसानियत के खत्म होने का रास्ता खोल दिया। साल था 1993 जब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी सामने आई। सबको लगा हम भगवान बन गए हैं और हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। लेकिन 2016 तक ये नेमत एक लानत बन चुकी थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसे मास डिस्ट्रक्शन वेपन डिक्लेयर कर दिया। फिर भी एक प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। लेकिन वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा सा चूहा एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया और उसने पूरी स्टेशन क्रू को मार डाला। स्पेसक्राफ्ट किसी भी वक्त फटने वाली थी। सिर्फ एक डॉक्टर जिंदा बची जो एस्केप कैप्सूल की तरफ भागी। लेकिन कंपनी ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया, सैंपल्स लाए बिना हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मजबूरन डॉक्टर दोबारा लैब में गई और सैंपल्स कलेक्ट करने लगी। तभी वो मॉन्स्टर चूहा उस पर हमला कर देता है। मुश्किल से डॉक्टर सैंपल्स लेकर भागती है और आखिरी सेकंड में कैप्सूल का डोर बंद कर देती है। लेकिन उस हंगामे में चूहे के पंजों ने कैप्सूल के ग्लास पर गहरा निशान छोड़ दिया। डॉक्टर मौत से बच गई थी, मगर अचानक ग्लास टूट गया और पूरा कैप्सूल आग के गोले में बदलकर तबाह हो गया। दूसरी तरफ साइंटिस्ट डेविस था जो गोरिल्लास पर रिसर्च करता था। वो स्टूडेंट्स को नेचर रिजर्व की ट्रिप पर ले गया हुआ था। सब मजे कर रहे थे कि अचानक एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। डेविस ने सोचा ये गोरिल्ला जोन का हिस्सा होगा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिजर्व में बहुत गोरिल्लास थे जिन्हें डेविस पहले ट्रेन कर चुका था। लेकिन एक नया गोरिल्ला था जिसका नाम बाबूस था। जैसे ही बाबूस ने डेविस और स्टूडेंट्स को देखा वो जोर जोर से गरजने लगा। डेविस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सफेद गोरिल्ला आ गया। स्टूडेंट कॉनर डर के मारे कांपने लगा। डेविस बार बार उससे कह रहा था कि मत भागो, लेकिन कॉनर अचानक भागना शुरू कर देता है और बाबूस उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कॉनर की जान खतरे में थी, लेकिन उसी वक्त सफेद गोरिल्ला बीच में आकर उसे बचा लेता है। उस गोरिल्ला का नाम जॉर्ज था और उसका डेविस के साथ बहुत खास रिश्ता था। दोनों इशारों में बात करते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे। मजाक मजाक में डेविस ने जॉर्ज से कहा कि वो बाबूस को अपना ले, क्योंकि बेचारे की फैमिली हंटर्स ने मार दी थी। आखिर में जॉर्ज मान गया और उसने डिसाइड किया कि अब से वो बाबूस की हिफाजत करेगा। उसी रात स्पेस कैप्सूल का एक टुकड़ा आसमान से गिरकर रिजर्व के पास आ गिरा। जॉर्ज वहां गया और उसने देखा कि एक छोटा सैंपल कंटेनर जमीन में गहरा गड्ढा बना चुका था। जैसे ही जॉर्ज ने उस कंटेनर को छुआ, उसमें से गैस निकली और उसके जिस्म में चली गई। उसी वक्त दूसरा कंटेनर वुल्स के एरिया में गिरा और तीसरा एक स्वैम्प में। ये वही डेंजरस सैंपल्स थे जिन्होंने एक छोटे चूहे को मॉन्स्टर बना दिया था। वुल्स ने उस गैस को सूंघ लिया, जबकि स्वैम्प में एक क्रोकोडाइल ने पूरा कंटेनर निगल लिया। अगली सुबह डेविस गुस्से और जल्दी में रिजर्व पहुंचा। जॉर्ज ने बाबूस को मार दिया था और वो केव के अंदर अजीब तरीके से गरज रहा था। तब डेविस ने एक शॉकिंग चीज नोटिस की। जॉर्ज का साइज सिर्फ एक रात में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी वक्त कॉनर का रेडियो मैसेज आया। उसने बताया कि गोरिल्ला एरिया में कुछ बहुत अजीब हुआ है। जिस रास्ते से वो कंटेनर गुजरा था वहां के सारे दरख्त गिर चुके थे और आसपास की मिट्टी जल गई थी। डेविस ने कंटेनर को बहुत एहतियात से उठाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज असल में है क्या। फिर कहानी हमें एक लालची कंपनी एनर्जीन के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। ये वही कंपनी थी जिसने जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये खतरनाक प्रोजेक्ट शुरू किया था। एनर्जन कंपनी ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रैम्पेज नाम का प्रोजेक्ट स्पेस में चलाया था, ताकि उससे एक डेडली बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा सके। इस कंपनी को भाई बहन क्लेयर और ब्रेट वीडन चला रहे थे। क्लेयर को यकीन था कि रैम्पेज प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक्सप्लोजन से पहले डॉक्टर एटकिंस जेनेटिक सैंपल्स वाला कंटेनर लेकर भाग गई थी। ये कंटेनर्स इतने पावरफुल थे कि किसी भी एक्सप्लोजन को सरवाइव कर सकते थे। न्यूज में बताया गया कि साउथ वायोमिंग के आसमान में कुछ गिरता हुआ देखा गया है और इसका मतलब था कि वो सैंपल कंटेनर्स हो सकते हैं। यह सुनते ही क्लेयर ने अपनी पूरी आर्मी वायोमिंग भेज दी ताकि सैंपल्स को ढूंढा जा सके। इस टीम का लीडर बर्क था। उसी वक्त एनर्जिन की फॉर्मर एम्प्लॉय को एक इंपॉर्टेंट खबर मिली। ब्रेट वीडन रिपोर्टर्स को बता रहा था कि पूरी स्पेस मिशन क्रू मर चुकी है। न्यूज ये भी कह रही थी कि स्पेसक्राफ्ट का डेब्री सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास गिरा है। जैसे ही डॉक्टर केट कैल्डवेल ने यह सुना, वो फौरन रिजर्व की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ बर्क और उसकी टीम उस जगह पहुंच गए जहां दूसरा कंटेनर गिरा था, लेकिन कंटेनर वहां से गायब था। वहां का मंजर बहुत खौफनाक था। सारे वुल्स मरे हुए पड़े थे।
क्लेयर ने यह देखते ही समझ लिया कि एक वुल्फ सैंपल ले गया है और अब वो चाहती थी कि उस वुल्फ को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। इधर डेविस सैंपल कंटेनर की सच्चाई जानने के लिए हर मुमकिन मदद जमा कर रहा था। डॉक्टर केट कॉल्वेल भी वहां पहुंची और उसने डेविस को बताया कि वो एनर्जिन कंपनी में जेनेटिक साइंटिस्ट थी और ये कंटेनर असल में उसकी रिसर्च का हिस्सा था। उसने कहा कि ये सैंपल हर हाल में वापस लाना जरूरी है, लेकिन डेविस आसानी से किसी पर भरोसा करने वालों में से नहीं था। उसने सीधा उसके मुंह पर कहा, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि इस सैंपल ने मेरी गोरिल्ला के साथ क्या किया है, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। इसी दौरान जॉर्ज की भूख कंट्रोल से बाहर होने लगी। आखिर केट ने डेविस को जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की पूरी सच्चाई बता दी। उसने समझाया कि कैसे साइंटिस्ट अलग अलग जानवरों के पावरफुल जीन्स मिलाकर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रीचर बनाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ सोच से भी ज्यादा होती है। तभी जॉर्ज अपनी भूख और बॉडी में हो रही चेंजेस की वजह से कंट्रोल खो देता है। डेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज आयरन केज की सलाखें ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कुछ भी ना हो। सिर्फ 1 सेकंड में पूरी रिजर्व में अफरा तफरी मच गई। जॉर्ज दीवार के ऊपर से जंप करता है और एक कार को खिलौने की तरह पकड़कर कुचल देता है। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस पहुंची और जॉर्ज पर गन्स तान दी। डेविस उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चला दिए। दवा असर करते ही जॉर्ज बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ बर्ग की टीम को जंगल में जायंट फुटप्रिंट्स मिले। अचानक उन्हें ट्रीज के बीच मूवमेंट महसूस हुई और सब ने अपनी गन्स रेडी कर ली, लेकिन सामने सिर्फ डियर का एक झुंड निकला जो किसी खौफनाक चीज से भाग रहा था। और अगले ही पल एक जायंट वुल्फ सामने आ गया। उसने एक सोल्जर पर हमला करके उसे चीर फाड़ दिया। टीम ने घबराकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बर्ग शॉक में था। वुल्फ का साइज मॉन्स्टर जैसा था और स्पीड चीते जैसी थी। उधर क्लेयर और ब्रेट ये सब लाइव स्क्रीन्स पर देख रहे थे। क्लेयर फौरन समझ गई कि उनकी फॉर्मूला वुल्फ पर परफेक्टली काम कर गई है और अब उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। और वाकई वही हुआ। बर्ग के सोल्जर्स एक एक करके वुल्फ का शिकार बनते गए। आखिर में बर्ग खुद उस जायंट वुल्फ के सामने आ गया। उसने फायरिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डर के मारे बर्ग भाग पड़ा और हेलीकॉप्टर पायलट से मदद मांगने लगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचता है, वो जायंट वुल्फ पर गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन अगले ही पल वुल्फ चीता की तरह हवा में जंप करता है और गनर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और पहाड़ से टकराकर फट जाता है और बर्ग भी वुल्फ का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ डेविस और डॉक्टर केट को साथ देखकर एफबीआई को उन पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि गोरिल्ला के साथ जो डेंजरस एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके पीछे यही दोनों हैं। एफबीआई दोनों को अरेस्ट कर लेती है और बेहोश जॉर्ज के साथ मिलिट्री कार्गो प्लेन में डाल देती है। प्लेन में डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज के जिस्म पर जो गहरे जख्म थे वो सिर्फ हल्की स्क्रैचेस बन चुके हैं। इसी दौरान एजेंट रसल उनके पास उनकी फाइल्स लेकर आता है। डेविस का पास्ट एक मिस्ट्री निकला। वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था और उसकी ज्यादातर मिशंस बहुत सीक्रेट थीं। एफबीआई को जायंट वुल्फ के बारे में भी पता चल गया था जो 30 फुट लंबा है। जहां तक डॉक्टर केट का सवाल था, 2 साल पहले वो एनर्जिन कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी और उस चोरी की वजह से उसे 9 महीने जेल में रहना पड़ा। डेविस ये जानकर शॉक हो गया। उधर क्लेयर और ब्रेट को पता चल गया कि जायंट गोरिल्ला मिलिट्री प्लेन में ले जाया जा रहा है। जब उन्होंने केट को उसके साथ देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वो पुराने हिसाब चुकता करने और उनके खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश कर रही है। असल में क्लेयर ने ही केट के भाई को मरवाया था और झूठा इल्जाम केट पर डालकर उसे जेल भेज दिया था। अब क्लेयर को अफसोस था कि उसने केट को उसके भाई के साथ ही खत्म क्यों नहीं किया। इसी वक्त क्लेयर ने एक डेंजरस प्लान तैयार कर रखा था ताकि म्यूटेटेड एनिमल्स को अपनी तरफ खींच सके। उन्होंने इन जानवरों के डीएनए को ऐसे मॉडिफाई किया था कि वो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की तरफ अट्रैक्ट हों। उन्हें पता था कि गोरिल्ला प्लेन में है और जैसे ही वो सिग्नल एक्टिवेट होगा, जॉर्ज पागल हो जाएगा और पूरा प्लेन तबाह कर देगा। क्लेयर का प्लान सिंपल था। आर्मी गोरिल्ला को मार देगी और वो आराम से उसका वैल्यूएबल डीएनए सैंपल ले लेगी। सिग्नल चालू होते ही जायंट वुल्फ एक पैसेंजर बस पर अटैक कर रहा था और लोगों को मार रहा था।
जैसे ही उसने रेडियो सिग्नल सुना, वो पागल की तरह सोर्स की तरफ भागना शुरू हो गया। उसके बॉडी में ब्लू व्हेल का डीएनए था, इसलिए वो पानी में भी अनबिलीवेबल स्पीड से मूव कर सकता था। अचानक जॉर्ज होश में आ गया और एक ही झटके में आयरन केज तोड़ दिया, जैसे माचिस की तीली हो। एजेंट रसल ने तुरंत फायरिंग का ऑर्डर दिया। जॉर्ज की जायंट मूवमेंट की वजह से प्लेन हवा में हिलने लगा। सोल्जर्स ने उस पर बारिश की तरह गोलियां चलाई, लेकिन वायरस के इफेक्ट की वजह से उसकी स्किन टर्टल शेल की तरह हार्ड हो चुकी थी। हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जॉर्ज एक खूंखार दरिंदे की तरह सोल्जर्स को कुचल रहा था। इस केओस में डेविस ने अपने आप को फ्री किया और जल्दी से ट्रैंक्विलाइजर गन रीलोड करने लगा। अचानक एजेंट रसल गिर गया और जॉर्ज के खूनी क्लॉस के नीचे आ गया। डेविस की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि अगर उसने जॉर्ज को सेडेट किया तो सोल्जर्स उसे मार देंगे। तभी एक सोल्जर ने पीछे से दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। गुस्से में जॉर्ज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उस सोल्जर को पकड़ लिया। गन फायर के बीच एक बुलेट पायलट को लग गई और कई बुलेट्स इंजन में घुस गईं। प्लेन कंट्रोल खो बैठा, फायरबॉल बन गया और सीधा जमीन की तरफ गिरने लगा। अब डेविस के सामने डबल चैलेंज था, जॉर्ज के गुस्से से बचना और प्लेन क्रैश होने से पहले बाहर निकलना। डेविस ने स्मार्टली एक कार्गो व्हीकल जॉर्ज की तरफ गिरा दिया, जिसने उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया। उसी वक्त केट ने पैराशूट पहना और जलते हुए प्लेन से जंप कर दिया, लेकिन डेविस रसल को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो अनकॉन्शियस रसल की तरफ दौड़ा, उसे पैराशूट पहनाया और अपनी जान रिस्क में डालकर उसके साथ प्लेन से जंप कर गया। तेज हवा से टकराते हुए रसल ने आंख खोली और देखा कि वो आसमान से गिर रहा है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन जमीन से टकराया और एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ आग का गोला बन गया। जमीन पर लैंड करने के बाद तीनों ने क्रैश साइट और मलबे को हर जगह सर्च किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जॉर्ज की बॉडी का कोई निशान नहीं मिला। रसल ने डेविस का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके दिल में उन लोगों के लिए बिल्कुल रहम नहीं था जिन्होंने ये मॉन्स्टर्स बनाए थे। आखिर में केट ने सब सच रसल को बता दिया, बिना कुछ छुपाए। अगले ही पल रसल के ऑर्डर पर एफबीआई की स्पेशल टीम एनर्जीन कंपनी की तलाशी लेने चली गई। एजेंट पार्क इस केस को हैंडल कर रहा था। कंपनी ओनर्स क्लेयर और एडन ने सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का इल्जाम डॉक्टर केट पर डाल दिया और क्लेम किया कि केट ने सब कुछ उनसे छुपा कर किया था। दूसरी तरफ डेविस जॉर्ज की सेफ्टी को लेकर परेशान था। उसने केट को बताया कि बचपन में रूथलेस हंटर्स ने जॉर्ज की पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने मार दी थी। खुशकिस्मती से डेविस और उसकी टीम टाइम पर पहुंच गए थे और हंटर्स को मारकर जॉर्ज की जान बचा ली थी। सबसे ज्यादा इमोशनल बात डेविस के लिए यह थी कि इतनी क्रूएल्टी देखने के बाद भी जॉर्ज ने इंसानों से नफरत करने के बजाय डेविस पर ट्रस्ट करना सीखा। लेकिन डेविस का केट के लिए गुस्सा पूरी तरह सही नहीं था। केट ने उसे बताया कि स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसका सिर्फ एक सपना था, एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाना। इसी नोबल मिशन के लिए उसने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन उसी वक्त उसका भाई बहुत बीमार हो गया और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी। केट को यकीन था कि वो डीएनए एडिटिंग की मदद से उसे बचा सकती है। इसी उम्मीद में वो एनर्जीन कंपनी ज्वाइन करती है। वहां उसने जो भी सैंपल्स प्रिपेयर किए थे वो सब अपने भाई को बचाने के लिए किए थे, लेकिन क्लेयर एडन ने उसका गलत फायदा उठाया और उन्हें एक खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए यूज किया। जब केट को इस शेडी कंस्पिरेसी का पता चला तो उसने सैंपल्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जेल जाने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसका भाई मर गया। अब केट का सिर्फ एक मिशन है, एनर्जीन की इस डार्क एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना, ताकि कोई और इनोसेंट इंसान उसका शिकार ना बने। डेविस ने सच सुनते ही अपना गुस्सा कंट्रोल किया और जल्दी से रेस्क्यू टीम को मोबिलाइज किया और स्कॉट एयरबेस पर रेड कर दिया। वहां कर्नल ब्लेक पूरी ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा था। स्क्रीन्स पर क्लियरली दिख रहा था कि जायंट गोरिल्ला और वुल्फ सीधा शिकागो की तरफ बढ़ रहे हैं। रसल ने केट और डेविस को कर्नल से मिलवाया। केट ने सबको वार्न किया कि एनर्जीन ने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजा है जो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहा है और जो भी उनके रास्ते में आएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेविस ने सीधा कहा कि इन्हें गन्स से रोका नहीं जा सकता, सिटी इवैक्यूएट करनी होगी।
लेकिन कर्नल ब्लेक ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने सोल्जर्स और मिसाइल्स पर ज्यादा भरोसा किया। एफबीआई ने केट और डेविस को अरेस्ट कर लिया, लेकिन दोनों को पता था कि अगर शिकागो को बचाना है तो उन्हें अल्फा 19 सीरम यूज करना होगा। प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने गार्ड्स को धोखा देकर उन्हें बेहोश किया और वहां से भाग निकले। अब सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर चाहिए था जो टाइम पर शिकागो पहुंच सके। मिलिट्री हेलीकॉप्टर सिक्योर था, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल का एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर चुराने का प्लान बनाया। जब डेविस हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़ने वाला था, तभी एजेंट रसल वहां आ गया। केट ने रसल को समझाने की कोशिश की कि आर्मी की फायर पावर यूजलेस है और सिर्फ अल्फा 19 ही इस क्राइसिस का सॉल्यूशन है जो एनर्जीन के पास है। रसल ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझी। उसने उन्हें हेलीकॉप्टर की कीज दे दी, बस एक कंडीशन के साथ कि वे उसे हर स्टेप पर अपडेट करते रहेंगे। इधर आर्मी ने टाइम वेस्ट नहीं किया और जायंट मॉन्स्टर्स पर मिसाइल्स का बैराज चला दिया। अटैक इतना पावरफुल था कि कर्नल ब्लेक को लगा काम खत्म हो गया है, लेकिन जब कैप्टन इवंस और उसकी टीम चेक करने गई तो वहां कोई डेड बॉडी नहीं मिली। धुएं के बीच मॉन्स्टर्स ने उन पर अचानक अटैक कर दिया और पूरी यूनिट वाइप आउट हो गई। कम्युनिकेशन भी कट हो गया। ब्लेक फ्रस्ट्रेट और डेस्परेट हो गया और उसने फाइनल ऑर्डर दिया शिकागो में इमरजेंसी इवैक्यूएशन का। रसल ने डेविस को वार्न किया कि टाइम खत्म हो रहा है और आर्मी सिटी बॉम्ब करने वाली है, लेकिन नीचे स्ट्रीट्स में जो केओस और पैनिक था उसे देखकर लग रहा था कि लोग टाइम पर निकल ही नहीं पाएंगे। तभी डेविस के सामने एक कार उड़ते हुए बिल्डिंग से टकराई। जॉर्ज और वुल्फ रैल्फ अब सिटी में एंटर कर चुके थे। सिग्नल के इफेक्ट की वजह से दोनों हर चीज डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन पर अटैक करने आई तो रैल्फ ने जंप करके हेलीकॉप्टर को अपने दांतों से पकड़ लिया और जॉर्ज ने एक कार उठाकर दूसरी हेलीकॉप्टर को मार दिया। इस केओस के बीच एक इनोसेंट डॉग भी वहां था जो हिम्मत से वुल्फ को बार्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही रैल्फ ने गुस्से से रोर किया, डॉग डर के भाग गया। आर्मी दूर से फायरिंग कर रही थी, लेकिन डेविस शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि वुल्फ के बैक से स्पाइक्स निकल आए हैं जो मेटल जैसे हार्ड हो चुके थे और बुलेट्स की तरह शूट हो रहे थे। अब जॉर्ज और वुल्फ राल्फ को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था और आधे से ज्यादा सिटी अभी भी फंसी हुई थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तभी एक और चौंका देने वाली न्यूज आई। तीसरा मॉन्स्टर, जायंट क्रोकोडाइल जिसका नाम लिजी था और जिसने जीन कैप्सूल निगल लिया था, शिकागो के शोर्स तक पहुंच गया। जैसे ही वो सिटी में एंटर हुआ, उसने उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जहां हजारों लोग एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल ब्लेक ने अपनी पूरी फोर्स लिजी पर लगा दी। रॉकेट्स और हेवी गन्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसकी स्किन पत्थर से भी ज्यादा हार्ड थी। एक ही स्वाइप में उसने डजन सोल्जर्स को मार दिया और एक फाइटर जेट तक हवा में पकड़ लिया। इधर जॉर्ज और राल्फ भी अलग तरफ तबाही मचा रहे थे। डेविस ने जब देखा कि आर्मी कंप्लीटली फेल हो रही है, वो अपना हेलीकॉप्टर सीधा एनर्जीन बिल्डिंग की तरफ ले गया। गुस्से में कर्नल ब्लेक ने फाइनल ऑर्डर दे दिया, शिकागो पर बॉम्ब ड्रॉप करो। B-2 बॉम्बर्स लॉन्च हो गए। उसी वक्त एजेंट रसल को एक सीक्रेट इन्फो मिली एनर्जीन के हिडन सर्वर के बारे में, जो सिर्फ क्लेयर और एडन ही एक्सेस कर सकते थे। वो सर्वर स्पेस स्टेशन से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था। रसल बिना टाइम वेस्ट किए शिकागो की तरफ निकल गया। डेविस और केट एनर्जीन बिल्डिंग पहुंच गए। तभी रसल ने उन्हें वार्निंग दी कि सिटी 30 मिनट्स में बॉम्ब हो जाएगी। केट ने किसी तरह लैब से AR-19 एंटीडोट के कुछ डोजेस रिकवर कर लिए कि अचानक क्लेयर और उसका भाई ब्रेट उन पर टूट पड़े। उन्होंने गन तान दी और एंटीडोट छीन लिया। ब्रेट ने डेविस को शूट कर दिया, जबकि क्लेयर ने केट को पकड़ लिया। वो केट को लेकर भाग गए और बिल्डिंग की छत की तरफ निकल गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही जॉर्ज, लिजी और राल्फ ने बिल्डिंग पर हमला कर दिया। जब ब्रेट ने जॉर्ज की खतरनाक चीख सुनी तो वो डर के मारे भाग गया और क्लेयर भी अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतर गई। जॉर्ज, जो गुस्से से पागल हो चुका था, उसने हेलीकॉप्टर पायलट को पकड़कर हवा में फेंक दिया। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठा और सीधा केट पर गिरने वाला था, लेकिन डेविस आखिरी पल में आकर उसे बचा लेता है। केट के पास एक डोज बची हुई थी जो जॉर्ज को होश में ला सकती थी। इसके लिए उसने क्लेयर को इस्तेमाल किया। उसने क्लेयर को पकड़कर उसके हाथ में एंटीडोट रखा और उसे सीधा जॉर्ज के सामने धकेल दिया। जॉर्ज ने क्लेयर को एक ही बाइट में एंटीडोट के साथ निगल लिया।
दूसरी तरफ ब्रेट रसल के हाथ लग गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने डील कर ली और लैपटॉप दे दिया जिसमें सारे सबूत थे। उसने कहा कि ये सब उसकी बहन का किया धरा है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला एक भारी मलबा उस पर गिर गया। लिजी जो बिल्डिंग की बुनियाद हिला रहा था तेज रफ्तार से टावर की तरफ बढ़ रहा था। केट और डेविस का बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। डेविस ने फैसला किया कि वो केट को लेकर टूट चुके हेलीकॉप्टर में बैठ जाए। जैसे ही बिल्डिंग गिरने लगी डेविस ने इंजन स्टार्ट किया और हेलीकॉप्टर हवा में एक पैराशूट की तरह घूमता हुआ नीचे आकर सुरक्षित लैंड कर गया। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, लेकिन किसी तरह दोनों बच गए और फिर जॉर्ज मलबे के बीच से बाहर निकल आया। ट्रीटमेंट सच में काम कर गया था। जैसे ही उसने डेविस को देखा उसने अपने पुराने फनी हैंड सिग्नल्स दिए, जैसे कह रहा हो भाई तेरा हाल तो बहुत बुरा लग रहा है। तभी रैल्फ और लिजी भी मलबे को तोड़ते हुए बाहर आ गए। अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे क्योंकि B-2 बॉम्बर्स कभी भी शिकागो पर स्ट्राइक करने वाले थे। उन्हें किसी भी हाल में एक वर्किंग रेडियो ढूंढना था ताकि वे रसल से कांटेक्ट करके बॉम्बिंग रुकवा सकें। दूसरी तरफ डेविस और जॉर्ज दोनों मिलकर लिजी और रैल्फ का सामना करने की तैयारी करते हैं। डेविस को एक मिलिट्री जीप मिलती है जहां से वो हेवी एमो और एक राइफल उठा लेता है। तभी जॉर्ज सीधा लिजी पर अटैक कर देता है, लेकिन रैल्फ पीछे से आकर जॉर्ज पर सरप्राइज अटैक कर देता है। फाइट के दौरान रैल्फ के शरीर से बड़े बड़े बैट जैसे विंग्स निकल आते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। डेविस मौका देखकर रैल्फ पर ग्रेनेड फेंक देता है। गुस्से में पागल रैल्फ सीधा डेविस की तरफ झपटता है, लेकिन उसी वक्त लिजी पीछे से रैल्फ को पकड़ लेता है। दोनों मॉन्स्टर्स के बीच एक खतरनाक और खूनी बैटल शुरू हो जाती है और आखिर में लिजी रैल्फ को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ केट ने रसल को ढूंढ लिया और उसे बताया कि एंटीडोट काम कर गया है। डेविस और जॉर्ज अभी भी सिटी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कर्नल से रिक्वेस्ट की कि एयर स्ट्राइक को हर हाल में रोका जाए। बैटलफील्ड में लिजी अब बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो चुका था। डेविस बचने की कोशिश करता है, लेकिन लिजी उसे कॉर्नर कर लेता है। जब लग रहा था कि अब डेविस का काम तमाम हो जाएगा, तभी जॉर्ज एक तूफान की तरफ वापस आता है और एक कांटेदार आयरन रॉड से लिजी पर बार बार हमला करता है। मिलिट्री बेस में कर्नल ब्लेक के सामने बहुत बड़ा डिसीजन था। एक तरफ टारगेट जोन में अभी भी हजारों बेगुनाह लोग फंसे हुए थे और दूसरी तरफ इन मॉन्स्टर्स को रोकना भी जरूरी था। इसी बीच शिकागो के स्ट्रीट्स में लिजी ने अपने खौफनाक जबड़ों से जॉर्ज की टांग पकड़ ली थी 1 सेकंड के अंदर। डेविस ने अपने पास बचे सारे एक्सप्लोजिव्स लिजी के कान के अंदर फेंक दिए। तुरंत एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और लिजी कुछ पलों के लिए स्टन हो गई। डेविस को लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही मोमेंट लिजी गुस्से में दहाड़ती है और अपनी भारी टेल से डेविस को जोर से उड़ा देती है। जॉर्ज भी दूर जा गिरता है और डेविस बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। लिजी का ध्यान भटकाने के लिए डेविस पास में खड़े हेलीकॉप्टर के कैनन से उस पर फायरिंग करने लगता है और मिसाइल्स भी लॉन्च करता है, लेकिन लिजी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। वो पूरा हेलीकॉप्टर ही निगल जाती है। अब जैसे ही लिजी डेविस को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी जॉर्ज अपनी बची हुई आखिरी ताकत जमा करता है, हवा में उछलता है और वही लोहे का स्पाइक सीधा लिजी की आंख में घुसा। कर्नल सिचुएशन कंट्रोल में देखकर लास्ट सेकंड पर मिशन अबॉर्ट कर देता है और बॉम्बर्स वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन जीत का यह पल जल्दी ही दुख में बदल जाता है। जब जॉर्ज थक कर जमीन पर गिर पड़ता है, डेविस उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जॉर्ज की आंखें बंद हो चुकी होती है। डेविस की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और केट भी इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक जॉर्ज धीरे से एक आंख खोलता है और अपने यूजुअल फनी स्टाइल में मजाक करता है, जैसे वो बस एक्टिंग कर रहा था। डेविस आंसू छुपाते हुए कहता है, मैं रो नहीं रहा था, बस आंखों में धूल चली गई थी। और इसी तरह आखिर में जीत हुई सच्ची दोस्ती की। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।